निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। वीरसा का गांडीव, शहर की धड़कन। बरहरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 दिवसीय आयुष स्वास्थ्य मेला का हुआ शुभारंभ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहरवा में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू, जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वकील कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख सुशीला हासदा, उप प्रमुख अब्दुल कादिर, नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामलाल दास सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू ने कहा कि सीएचसी में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मेला में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनका लाभ लोग लेंगे। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को आने वाले लोगों को हर संभव सहायता करने का निर्देश भी दिया। उक्त मौके पर कांग्रेस प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष अशोक दास, डॉक्टर सरिता टुड्डू, डॉक्टर नवल किशोर शाह एवं अन्य उपस्थित थे। गांडीव लाइव के लिए साहिबगंज ब्यूरो दीपक देशमुख की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, जिससे हम दवाओं के बगैर भी स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी मानवता जो है सुखी रहे बगैर दवाओं के। इसीलिए आयुष प्रखंड मेला का आयोजन किया जा रहा है। दवा इसके लिए सेकेंडरी है, प्राथमिक है कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसकी जानकारी यहाँ दी जाएगी और दवाओं की भी उपलब्धता है जी। सर, इस कार्यक्रम में मतलब क्या सुविधा दी जा रही है अभी? आयुष में जितनी विधाएं हैं उनकी सुविधा यहाँ मिलेंगी और उसके साथ में जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है यानी एलोपैथी है, उनकी भी सुविधाएं यहाँ प्राप्त हैं। यानी दोनों का मिला जुला एकीकृत स्टॉल लगाया गया है। लेकिन इसका नाम प्रखंड आयुष मेला है, जो 26 एवं 27 नवंबर 2022 को लग रहा है और यह झारखंड में पहली बार लग रहा है। आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, यूनानी, इनका स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं। बाकी आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जो जांच हैं वो सब यहाँ अवेलेबल हैं। तो इसमें लोगों को क्या सूचना देना चाहेंगे सर? लोगों को यही सूचना देना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, आयुष के प्रति जब हम समझेंगे तभी इसके प्रति हमारी उत्सुकता बढ़ेगी जी। तो बगैर बताए किसी भी चीज़ के लिए आकर्षित होने के लिए उसमें क्या गुण है जानना पड़ेगा। तो यह लगाने का प्रखंड में उद्देश्य यही है कि यहाँ के लोगों को हम बता सकें कि क्या इसकी खासियत है, विशेषता है आयुष की, क्यों इसे अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि इसकी जो भी औषधियाँ हैं यह कभी भी किसी भी पार्श्व प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स इसमें नहीं है और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है। यानी जो शरीर के अनुकूल दवाएं हैं वह आयुष की दवाएं हैं, शरीर में किसी प्रकार का कोई दूसरा विकार उत्पन्न नहीं करते हैं। जबकि अन्य जो मेडिसिन्स हैं उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण क्या है कि यह जो जिन चीज़ों से हमारा शरीर बना है पांचभौतिक, प्रकृति भी उन्हीं चीज़ों से बनी है। जो प्रकृति है वही हमारे शरीर में है। तो जब भी प्रकृति से कोई भी चीज़ों को हम लेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा, हमारे शरीर का पोषण करेगा। इसीलिए आयुष की चिकित्सा पद्धति सबसे ज़्यादा निरापद है, सुरक्षित है और लोगों को लंबे काल तक स्वस्थ रखने में सहयोगी है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है कि हम दीर्घायु प्राप्त करें। दीर्घायु कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे। कहा जाता है कलयुग में मनुष्य की परम आयु यानी सबसे ज़्यादा कितना दिन हमको रहना चाहिए? 100 साल रहना चाहिए। अगर 100 साल के पहले अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि वो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो चिकित्सा पद्धति या जो भी आम जनता को बताने का मतलब है कि हमारा उद्देश्य है कि हम 100 साल तक जिंदा रहें। अगर 100वें साल में भी किसी की मृत्यु होती है तो उसे हम अकाल मृत्यु के नाम से ही जानेंगे। तो हमारी काल मृत्यु कब होगी? जब हम 100 साल जिंदा रहें। इसके लिए क्या जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें। तो दवा खा करके हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, प्रकृति के करीब रह करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए यह आयुष का उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तभी आप समाज को दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी बीमार जो व्यक्ति है वह समाज के लिए कुछ उपयोगी साबित नहीं होता है, क्योंकि वह समाज से खुद डिपेंड कर जाता है उस पर। इसीलिए अगर हमें किसी भी विद्यार्थी है स्वस्थ नहीं है नहीं काम करेगा, किसान है स्वस्थ नहीं है नहीं काम करेगा। उस स्थिति में सबको स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर बेहतर है कि हम बगैर दवाओं के रहें। प्रकृति ने किसी को बीमार नहीं पैदा किया। बीमार हम अपने जीवन की जो पद्धति है, हमारा जो जीवन स्टाइल है, पहले जब भी सृष्टि का प्रारंभ में जब भी मानवता का जन्म हुआ यहाँ पर कोई बीमार नहीं पड़ता था। बीमारी का पहला कारण क्या रहा? लोभ रहा, लालच रहा, आलस्य रहा।
यानी आज जो हम कमाते हैं इसे हम कल जमा कर लें। संचय की प्रवृत्ति जब हम उत्पन्न हुई तब हम बीमार होने लगे। प्रकृति में देखिए, जो चिड़िया है आज का दाना चुगती है, एक्स्ट्रा जमा नहीं करती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने लेंगे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जमा हो जाए। क्या इसका परिणाम होगा? परिणाम दुखद होता है इसका, जिसके चलते कोई भी स्वस्थ नहीं है। शरीर अगर स्वस्थ दिख रहा है तो उसका मन स्वस्थ नहीं है। तो स्वास्थ्य का मतलब है कि शरीर और मन दोनों तरीके से हम स्वस्थ रहें, तभी हम किसी को स्वस्थ कर सकते हैं। एक होलिस्टिक पद्धति जो है वह आयुर्वेद है माना जाए, और आयुर्वेद सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जो भारत की देन है। और अंग्रेजी का जो एलोपैथ का जो पहला कॉलेज था 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खुला, उसमें स्टूडेंट कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। और एक पंडित मधुसूदन मिश्र थे जिन्होंने पहला स्टूडेंट थे, और जब वो डेड बॉडी पर स्केलपेल चलाया जाता है, शवच्छेद किया जाता है, कोई तैयार नहीं था। उनको विलियम फोर्ट से कलकत्ता से 21 तोप की सलामी दी गई। सोचने वाली बात है कि सलामी उनको नहीं दी गई, वो भारत की अपनी पद्धति को दबाने के लिए दी गई। और उसको जब कोई मिल नहीं रहा था, नहीं तो एक स्टूडेंट को 21 तोप की सलामी दी जाए, यह सोचने वाली बात है। वो अंग्रेजों के द्वारा जिनके हम गुलाम थे। धन्यवाद सर। इसलिए हमारी पद्धति बहुत अभी पीछे रह गई है, इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े। धन्यवाद।